कहानी शुरू होती है एक छोटे से गांव में, जहां अंधविश्वास और डर का साम्राज्य था। गांव के बाहरी इलाके में एक पुराना खंडरनुमा हवेली थी, जिसे लोग चाज की हवेली कहते थे। लोग कहते थे कि जो भी उस हवेली के पास गया वह कभी वापस नहीं लौटा, और अगर लौटा भी तो पागल होकर। लेकिन 21 साल के अमर को इन बातों पर यकीन नहीं था। उसने सिर्फ इसे कहानी माना। अमर गांव का सबसे निडर लड़का था। जब उसके दोस्तों ने उसे चैलेंज दिया कि वो रात के समय हवेली के अंदर जाकर लौटे, तो उसने तुरंत हामी भर दी। उसे क्या पता था कि उस रात उसकी जिंदगी हमेशा के लिए बदलने वाली थी। अमर ने रात के 12 बजे हवेली में जाने का फैसला किया। जैसे ही उसने हवेली का दरवाजा खोला, एक ठंडी हवा का झोंका उसके चेहरे से टकराया। हवेली के अंदर अंधेरा और सन्नाटा था। दीवारों पर मकड़ी के जाले लटके हुए थे और फर्श पर पुराने खून के धब्बे थे। वो चुपचाप अंदर बढ़ रहा था कि तभी एक जोरदार चीख सुनाई दी। ये चीख हवेली के सबसे ऊपरली मंजिल से आई थी। उसका दिल जोर जोर से धड़कने लगा, लेकिन वह पीछे नहीं हटा। उसने तय किया कि वह पूरी सच्चाई जानकर ही वापस जाएगा। सीढ़ियों पर चलते हुए उसे लगा जैसे कोई उसके पीछे चल रहा है। जब उसने पलट कर देखा तो कोई नहीं था, लेकिन फर्श पर गीले पैरों के निशान थे। अमर ऊपर पहुंचा तो उसने देखा ये कमरा थोड़ा खुला हुआ था। उसने दरवाजा धीरे से खोला और देखा कि कमरे के बीचों बीच एक कुर्सी पर एक औरत बैठी थी। उसे देखकर अमर सीने से लथपथ हो गया। वह सफेद साड़ी पहने जमीन पर झुकी हुई थी। उसके बाल चेहरे को ढक रहे थे। अमर ने उससे डरते हुए पूछा, आप कौन हैं? औरत ने धीरे धीरे से अपना सिर उठाया। उसकी आंखें लाल थी और उसके चेहरे पर गहरे घाव थे। उसने अमर को देखा और कहा, तुम्हें यहाँ नहीं आना चाहिए था। अब तुम भी यहाँ से नहीं जा सकोगे। और फिर वह अचानक से गायब हो गई। अमर भागने की कोशिश कर रहा था, लेकिन उसके पैर जैसे जमीन से चिप गए थे। तभी उसने महसूस किया कि कमरे में एक और शख्स था। पीछे से किसी ने उसके कंधे पर हाथ रखा। जब उसने मुड़कर देखा तो वह वही औरत थी, लेकिन इस बार उसके नुकीले दांत और खून से सना चेहरा साफ दिख रहा था। अमर चीखते हुए नीचे की ओर भागा, लेकिन दरवाजा बंद हो चुका था। हवेली के हर कोने से आवाजें आने लगी, तुमने यहाँ हमारा आराम तोड़ा है, अब तुम्हें भी यहीं रहना होगा। अमर ने देखा कि दीवारों से खून बह रहा था और हर तरफ परछाइयां मंडरा रही थी। अचानक उसने देखा कि हवेली के दरवाजे पर वही औरत खड़ी थी। उसने कहा, अगर तुम बचना चाहते हो तो एक बलिदान दो, अपनी सबसे प्रिय चीज मुझे दे दो। डर के मारे अमर ने अपने गले में पहना हुआ माँ का दिया तवीज उतार कर उसे दे दिया, और फिर हवेली का दरवाजा अपने आप खुल गया। अमर किसी तरह घर वापस लौट आया, लेकिन वह पूरी तरह बदल चुका था। वो रात को सो नहीं पाता था। हर रात उसे वही औरत सपने में दिखाई देती थी। कुछ हफ्तों बाद गांव के लोगों ने सुना कि अमर ने अपने ही घर में आत्महत्या कर ली। गांव के बुजुर्गों का मानना था कि वह हवेली अब भी बलिदानों की भूखी थी, और अमर ने जो तवीज उस औरत को दिया था वह उसकी माँ ने उसकी रक्षा के लिए पहनाया था। कहते हैं कि आज भी हवेली में जाने की हिम्मत कोई नहीं करता। अगर कोई अमर की चीखें सुन ले तो वह समझ जाता है कि हवेली आज भी जिंदा है।